मेरे तो फैमिली मेंबर इंतजार। हाँ, आपके फैमिली मेंबर आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, पहली कहानी अहमद, ये पहली कहानी एक जो बच्चियां, जो कॉलेज में बच्चियां जो पढ़ती हैं, ये एक ऐसी ही एक बच्ची की कहानी है। होता कुछ यूं है कि ये बच्ची कॉलेज में पढ़ती है। अब तुमने देखा होगा जब हो रही होती हैं बच्चियां तो थोड़ा शैतानियां भी होती हैं। हाँ, यानी उस उम्र के अंदर प्यार, इश्क और मोहब्बत आए, जिसको जवानी कहते हैं। ये जवानी के दहलीज पे कदम रखा है, कॉलेज की स्टूडेंट है और है कॉलेज की स्टूडेंट है। अब ये क्या है कि कॉलेज में जहां ये जाती है पढ़ने के लिए, उस कॉलेज की बैक साइड के ऊपर हरियाली है, मतलब पीछे दरख्त वरख्त ये वो लगे हुए हैं, बेहतरीन घने दरख्त। लेकिन उनमें एक दरख्त है अहमद, पीपल का दरख्त, घना दरख्त है, हरा भरा गंज। और इस बच्ची की ये कमजोरी है, ये दरख्त, ये समझ ले कि ये जब भी कॉलेज आई और उस दरख्त के पास ये आके बैठी है नीचे उसके साए में। पीपल का दरख्त है। ये एक दिन साए में बैठी है तो उसकी जो क्लास फेलो है लड़की, वो उसे ढूंढती भी वहां तक पहुंचती है। कह रही, अरे मैं पूरा कॉलेज ढूंढ मारा और तुम यहां बैठी हो। तो जानते हो वो उससे क्या कह रही है? क्या कहती है, जो बात पूरे कॉलेज में नहीं है वो बात इस दरख्त के साए में है। वो कहती है, मैं समझी नहीं। कहती है, मैं समझाती हूं। कहती है, देखो इस दरख्त को कि कितना खूबसूरत है, कितना हसीन, कितना घना। वो कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम इस तरह इसकी तारीफ क्यों कर रही हो? वो कहती है कि मैं इसकी तारीफ क्यों ना करूं, मैं तो इस हद तक इस दरख्त से प्यार करने लगी हूं कि काश ये दरख्त इंसान होता तो मैं भी कि मुझे इससे मोहब्बत हो जाती। उसने कहा कि काश ये दरख्त अगर इंसान होता तो मुझे इससे मोहब्बत। वैसे सच में कुछ दरख्त इतने खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल, कुदरत के नजारे हैं। कुदरत के नजारे हैं। ये सहेलियां दोनों बैठी हुई हैं, दूसरी वाली मुस्कुराती है, हंसती है, कहती है, तुम पागल हो गई है। वो बात हो गई, आई गई हो गई, लड़की घर जाती है। तुमने देखा होगा ये जो कॉलेज है ये गांव की जगह पर है। गांव में छोटे कॉलेज होते हैं, हाँ, ठीक है ना। अब ये गांव है, ये घर गई तो इनके जो वालिद हैं एक ज़हीद से आदमी है। और जो पुराने लोग होते हैं, उस जमाने में एंटरटेनमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था। हाँ, पुराने जमाने में क्रिकेट मैच भी उस पर सुना करते थे। रेडियो का जमाना था। तो इनके जो लड़की का जो वालिद है वो हस्ब दस्तूर वो रेडियो लगा के खबरें सुन रहे हैं। पुराने लोग खबरें लगा के और कान से अपने सुन रहे होते हैं। अब जब ये अपने घर में होती है, रात हो रही है, इसके वालिद साहब ने रेडियो लगाया हुआ है और खबरें सुन रहे हैं। अब खबरें सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। इसने क्या सोचा कि चलो अब्बू तो सो गए हैं, रेडियो बंद किया, रेडियो उठाया और अपने कमरे में ले गई। अब चूंकि तफरी का कोई सामान तो है नहीं, तो इसने सोचा क्यों ना कुछ सुन लिया जाए रेडियो पे। इसने रेडियो ऑन किया है और चैनल ट्यून करना शुरू कर दिया। अब जब पहला चैनल इसने ट्यून किया है तो वो लगा है FM 10। FM 10 के ऊपर गाने वाने चल रहे हैं। इसने बोला नहीं, मिजाज के नहीं है। ट्यून किया सेकंड चैनल पे। वहां जब ट्यून किया तो हस्ब दस्तूर खबरें चल रही हैं। इसने वहां से भी हटाया। इसने ट्यून किया तीसरा चैनल FM 12 जब इसने ट्यून किया है तो वहां क्या सुन रही है कि जैसे इसने देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे बढ़ने लगी है तो एक आवाज आई है कि रुक जाओ और आगे ना जाना। अब जब ये रुक गई है तो रेडियो में से आवाज आ रही है कि आपको उसका वास्ता जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि टोन ना कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात, ये आरजे बोल रहा है। ये रेडियो के करीब हो गई क्योंकि आवाज इतनी इसको अट्रैक्ट कर रही है कि ये ना चाहते हुए भी रेडियो के करीब हो गई है अहमद। अब ये कान लगा के रेडियो के करीब बैठी है तो वो कह रहा है आरजे कि आज मेरा टॉपिक है मोहब्बत। मैं मोहब्बत पे बात करूंगा और बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। अब ये सुन रही है, आरजे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और जरूरी नहीं कि इंसान आपस में मोहब्बत करे। मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है
अब जो इसने सुना कि मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है, तो आप समझते हो अहमद कि उसकी फीलिंग क्या है? उसके अंदर वो चीज दौड़ रही है कि जो वो कॉलेज में महसूस कर रही थी। हाँ, क्योंकि उसको भी शायद एक दरख्त बहुत पसंद है। वो वहां अपनी दोस्त से कह चुकी है कि अगर ये इंसान होता तो मैं इससे इश्क कर बैठती। अब वो आरजे इससे कह रहा है कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कोई दरख्त ही क्यों ना हो। अब वो मोहब्बत के टॉपिक पे बात कर रहा है। अहमद, इसने सर रखा है और वो बातें किए जा रहा है। आरजे ने मोहब्बत के टॉपिक पे बहुत सारी बातें की, इस हद तक महव हो गई कि इसकी आंख लग गई। ये सो गई अहमद। अब जब ये सुबह उठी तो इसको बड़ा अपने आप को हल्कापन महसूस हुआ कि कोई ऐसी बात कि जो उसको रात की सुनने में आई और जो लगी है वो थी कि दरख्त से भी मोहब्बत हो सकती है। ये बात उसके दिमाग पे सवार हो गई। हस्बे दस्तूर कॉलेज जाती है। अब जब ये कॉलेज पहुंची है तो अपनी उसी दोस्त को जो उसे ढूंढते हुए उस दरख्त के नीचे आई थी, वो उसे बुलाती है और कहती है, सुनो, आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूं। वो कहती है, हाँ बोलो। कहती है, इत्तेफाक देखो कि कल रात क्या हुआ। मैं अपने कमरे में थी, मैंने रेडियो ट्यून किया है और रेडियो पे एक चैनल लगाया मैंने, FM 12 पे जब मैं ट्यून करके पहुंची हूं तो वहां पर एक आरजे की आवाज आती है जो कह रहा है कि रुको। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे ही कह रहा है कि रुको, और मुझे रुकना पड़ गया। उसकी सहेली सुन रही है। वो कहती है, फिर? कहती है, मुझे रुकना पड़ गया। और जब मैंने उसकी बात सुनी, उसका टॉपिक था मोहब्बत के टॉपिक पे उसने सारी रात बात की है। लेकिन एक बात उसने ऐसी की है जो मेरे दिमाग में एकदम समा गई है। वो कहती है, कौन सी बात? सहेली उससे पूछ रही है। वो कहती है, वो बात कि वो कह रहा है कि इंसान जरूरी नहीं कि हम आपस में इंसान में मोहब्बत होती हो, मोहब्बत तो दरख्त से भी हो सकती है। इसकी सहेली सुनती है, कहती, क्या कह रही हो? कहती, हाँ, रात को आरजे ने यह बात कही है कि आपको इश्क दरख्त से भी हो सकता है, जैसे मुझे उस दरख्त से इश्क है। कहती, ये कैसी बात है? ये दोनों सहेलियां उठती हैं और उसी दरख्त के नीचे जाके बैठती हैं अहमद, और ये दरख्त की तरफ ऊपर देख रही है। कहती है, वाकई ये इस काबिल है कि इससे प्यार किया जाए। अंदर ही अंदर बात कर रही है। हस्बे दस्तूर ऑफ हुआ, घर गई। घर जाने के बाद अब ये इस इंतजार में है कि अब्बा रेडियो छोड़ेंगे तो मैं रेडियो लेके जाऊंगी। अब्बा तो खबरें लगाए हुए, अब ये बार बार आ रही है। अबू, आप सो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। बोले, हाँ बस रुक जाओ, मैं सुन रहा हूं। बड़े जो होते हैं उनको नींद कहां आती है। उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि आदमी खांस के गुजार रहा होता है। बहरहाल वो रेडियो सुन रहे, खबरें सुनते रहे। बच्ची बराबर में आ गई। बच्ची ने अब्बा को पानी वानी दिया, पानी वानी पिया। बड़े मियाँ लेट गए। बड़े मियाँ की आंख लगी। बच्ची ने फौरन रेडियो उठाया और अपने कमरे में। अब जब ये रेडियो लाके इसने कमरे में रखा है तो बजाय इसके कि FM 9, FM 10, FM 11, नहीं, इसने डायरेक्ट FM 12। अब डायरेक्ट जब FM 12 लगाया है तो जानते हो वहां से क्या आवाज आ रही है? क्या? कि वेलकम, मैं जानता था कि आपको मेरा ही इंतजार होगा। ये लड़की एकदम शंट हो जाती है कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि इंतजार तो था। अब ये सुन रही है। वो कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जितने प्यार करने वाले हैं उन सबको मेरा इंतजार होगा। वो आरजे बोलता है। आरजे बोल रहा है और कह रहा है कि इतना प्यार दिया आप चाहने वालों ने, सुनने वालों ने, तो मैंने ये सोचा कि आज का भी टॉपिक मोहब्बत का ही रखा जाए। अब ये सुन रही है कि कल वाला ही टॉपिक आज भी है, तो जरा इंटरेस्टेड हो गई है। अब सुन रही है। आरजे कह रहा है, मोहब्बत का टॉपिक क्यों रखा है कि आपको बताना यह जरूरी है कि मोहब्बत क्या है। और जानते हो, आरजे कह रहा है, जानते हो कि मोहब्बत में
प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी किस वक्त होती है? ये और करीब हो गई। प्यार करने वालों को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब सामने वाला अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अब ये सोच रही है कि सामने वाला इजहार करे। आरजे कह रहा है कि हां, सामने वाला मोहब्बत का इजहार करे और तुम भी उसके सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मोहब्बत में सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। अच्छा, ऐसा वाकया इस लड़की के साथ हो चुका है कि अपनी सहेली को लेके गई और उस दरख्त से दोबारा इजहार मोहब्बत कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी, है ना? इसके जहन में ये आया होगा, यही चल रहा है कि बिल्कुल। अब वो आरजे कह रहा है कि आज का भी हमारा टॉपिक मोहब्बत है। मोहब्बत की बातें करते 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 वो हस्ब दस्तूर वो महव हो गई। वो इतनी महव हो गई कि उसकी आंख लग गई। अहमद, दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर नेक्स्ट डे ये कॉलेज गई है। अब जब कॉलेज गई है तो अपनी उसी दोस्त को ये बिठा के उससे बात कर रही है। कह रही है कि उस आरजे ने मुझे इतना पागल कर दिया है कि जब तक मैं उसको सुन नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती। कहती क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कह रही कि मैंने कल रात को भी जो सुना है, जो मोहब्बत के टॉपिक पे उन्होंने बातें की हैं, ये समझ लो मैं तो दीवानी हो गई हूं उनकी। काश कैसा होता मैं उनसे मिल सकती, मैं उन्हें देख सकती। जब उस शख्स की आवाज ऐसी है कि जिसकी आवाज से मैं पागल हो रही हूं, तो वो शख्स न जाने कैसा होगा। उसकी सहेली उससे पूछ रही है, अरे भाई ऐसा कौन सा चैनल सुन रही हो, मैं भी तो सुनूं? तो कहती हाँ सुनो, FM 12 सुनना और फिर मुझे बताना। वो कहती हाँ ठीक है। क्लास ऑफ हुई, बच्चियां अपने अपने घर को चली गई। रात हुई। अब जब रात हुई है, इसकी जो दोस्त है वो रेडियो ट्यून कर रही है। पहला चैनल FM 9, FM 10, FM 11, FM 16, FM 12 नहीं अहमद, FM 12 सिर्फ उस लड़की के रेडियो में। इसके पास FM 12 नहीं है, इसके पास FM 16 है। 12 सिर्फ उसके रेडियो में। नहीं, क्या इसके रेडियो पे FM 12 नहीं है? नहीं है, FM 12 सिर्फ वही सुन रही है। इसने लाख ढूंढा कि FM 12 मिले, इसको तो FM 12 मिला नहीं अहमद। हाँ, लेकिन वो लड़की FM 12 लगा के बैठी हुई है। वो जैसे उसने FM 12 ट्यून किया है तो आरजे कह रहा है कि वेलकम, मुझे मालूम था कि आप मुझसे मिलने के लिए परेशान होंगे, बेकरार होंगे मुझे सुनने के लिए। लड़की सुन रही है, इन्वॉल्व हो गई उसमें, क्योंकि लड़की ने आज ही अपनी सहेली से जिक्र किया है और ये सोच रही है कि जो मैं इसको यहां सुन रही हूं, मेरी दोस्त भी इसको घर पे सुन रही होगी। इसके दिमाग में ये चल रहा है। अब ये इसको सुन रही है तो आरजे क्या कह रहा है? आरजे कह रहा है अहमद कि हम जानते हैं कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। तो FM मैनेजमेंट की पूरी टीम ने, FM मैनेजमेंट रेडियो की जो पूरी टीम ने एक फंक्शन का इनेकाद किया है जिसमें आपसे हमारी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात होगी एक गर्ल्स कॉलेज में। अब जब ये लड़की गर्ल्स कॉलेज का सुनती है तो एकदम रेडियो के करीब आके बैठ गई है कि ये एड्रेस क्या बताने जा रहा है। और जानते हो अहमद, जब वो एड्रेस बताता है तो वो एड्रेस उसी कॉलेज का बता रहा है जिस कॉलेज में ये लड़की पढ़ती है। ये तो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि देखो, उसी कॉलेज का बता रहा है जहां मैं पढ़ती हूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? यानी वो लड़की इस आरजे की आवाज की दीवानी है। हाँ। और वो इससे मिलना चाहती है, तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, बल्कि वो लड़की जहां मौजूद है जिस गर्ल्स कॉलेज में, हाँ, ये आरजे उसी गर्ल्स कॉलेज में आ रहा है, उसी गर्ल्स कॉलेज में शो के लिए आ रहा है। फिर ये खुशी में है। हस्ब दस्तूर इसने वही रात में इसकी सारी बातें सुनी मोहब्बत के टॉपिक पे, सो गई अहमद। अब नेक्स्ट डे हुआ, कॉलेज गई है तो कॉलेज जाने के बाद अपनी उसी दोस्त को बुलाती है। ये दोनों मिलती हैं, उसको बोलती है, हाँ भाई पता चला? बोले किस चीज का? अरे भाई रात को जो फंक्शन के लिए इनवाइट किया है, अगले संडे को,
बोला अगले संडे को फंक्शन के लिए? बोले हाँ। बोले नहीं मुझे तो नहीं मालूम। बोले इसका मतलब ये है कि मेरे कहने के बावजूद तुमने FM 12 नहीं सुना। तो उसकी दोस्त क्या कह रही है? कह तो तुम सही रही हो कि मैंने FM 12 नहीं सुना, और सुनती कैसे कि मैं सारी रात लगाती रह गई लेकिन मेरे रेडियो पे FM 12 आया ही नहीं। अब ये अपनी सहेली से कह रही है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सारी रात FM 12 सुनती रही हूं और तुम कह रही हो कि FM 12 चैनल ही नहीं है। वो कहती है हाँ नहीं है। कहती है बेवकूफ मत बनाओ, मैंने खुद रात को सुना है। और सुनो कि नेक्स्ट संडे हमारे ही कॉलेज में वो RJ का शो है। उसकी सहेली पूछ रही क्या कह रही हो? कहती है हाँ, उसने इनविटेशन जो दिया है तमाम सुनने वालों को, अपने ही कॉलेज में फंक्शन है और नेक्स्ट संडे उस RJ का अपने कॉलेज में शो है, तो अगले संडे को वो यहां आ रहा है। इसकी सहेली भी बड़ी खुश हो जाती है कि भैया अगर आ रहा है तो चलो मुलाकात हो जाएगी। अब क्या होता है, ये सहेली इससे कह रही है कि तुम अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हो हाँ। तो हो सकता है मेरे सुनने में मिस्टेक हो गई, मैं आज फिर जाके टून करूंगी। आज मैं FM 12 ढूंढ कर ही रहूंगी। हस्बे दस्तूर बच्ची अपने अपने घर पे हों। अब जब रात हुई है अहमद, जो बच्ची RJ को सुनती है, देखो कैसा बैड लक हुआ है कि वो बच्ची हो जाती है बीमार। जो RJ को सुनती है, RJ को जो सुनती है लड़की, वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई है। अब ये पूरे हफ्ते बीमारी की हालत में रही है अहमद, और इसको सिर्फ संडे का इंतजार है। क्यों? कि संडे को इसके कॉलेज में शो है, इसको संडे का इंतजार है, उस RJ को सुनने के लिए बेकरार है। लेकिन चूंकि ये पूरे हफ्ते बीमार रही, कॉलेज ना जा सकी। अब इसके दिमाग में ये है कि कॉलेज में तैयारियां होंगी, जश्न का समा होगा, सारी तैयारी होंगी, एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। इसके जहन में ये चल रहा है। ये पूरे हफ्ते कॉलेज नहीं गई, बीमार पड़ी रही। संडे आ गया है। अब संडे हुआ, इसने हिम्मत की है, ये उठी है और कॉलेज गई है फंक्शन देखने कि वो RJ आएगा। RJ आएगा। ये जब कॉलेज के गेट पे पहुंचती है तो क्या देखती है? संडे का ही समा है कि कोई भी नहीं, पूरे कॉलेज में कोई नहीं। ये कॉलेज के इंटर होती है, इंटर होते 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 अपनी क्लास तक चली जाती है कि दूर तक इसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। संडे को तो कॉलेज भी बंद होता है। कॉलेज भी ऑफ है, तो वहां शो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये हैरत से पूरे कॉलेज को देख रही है और इसे अपने अलावा वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब इसके दिल में क्या आता है कि हो सकता है कि कॉलेज की बैक साइड पे सब हो। ये कॉलेज की बैक साइड पे चली गई है अहमद, और ये बैक साइड पे वो दरख्त है जहां ये जाके बैठती रही है। ये उसी बैक साइड से होती हुई उस दरख्त के पास जाके खड़ी हो जाती है और क्या देख रही है कि दूर तक कोई भी नहीं है अहमद। इसने चारों तरफ नजर घुमाई है, इसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर तो ये वापस घर आ गई होगी। अब ये मायूस हो गई है, इसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं। मायूस होके जैसी ये पलटी है अहमद, तो ये क्या सुन रही है कि इसको उसी RJ की आवाज आ रही है कि वेलकम। ये बजाय घर जाने के लिए घूमती, ये वापस उस तरफ घूमी है। अब जब ये घूम के देख रही है तो क्या देख रही है कि एक 10 फीट का खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ है अहमद। ये 10 फीट का नौजवान, ये बिलोरी आंखें, बड़े बड़े बाल, खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ है। ये देख के उसको दंग रह गई है कि ये क्या। अब वो RJ इससे कह रहा है, तो उस लड़की ने उससे पूछा नहीं कि तुम कौन हो? अभी आ रही है। RJ इससे पहले पूछ रहा है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी और मुझसे मिले बगैर जा रही हो। अब लड़की इससे पूछ रही है कि आप कौन। वो जो RJ था वो उससे कह रहा है कि मैं वही हूं जिसको तुम FM 12 पे सुनती रही हो। कहती अगर आप वही हैं तो ये आपका हुलिया मुझे इंसानी नहीं लग रहा। 10 फीट की हाइट है उसकी। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर तुमने इसरार किया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। वो कहती हाँ मुझे बताओ, मुझे तजस्सुस है कि आप कौन हैं। हाँ, क्योंकि 10 फीट की हाइट किसी आम आदमी की नहीं हो सकती। वो उससे कह रहा है RJ, वो उससे कह रहा है जो RJ है, कहता है कि मैं तुम्हें हकीकत बता देना चाहता हूं कि मैं इंसान नहीं एक जिन हूं।
लड़की कहती है जिन? बोलता है हाँ। वो कहती है अब फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? कहता कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। जिस तरह तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है उसी तरह मैंने भी जरूरी समझा कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। तो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कब किया है? कहता है हाँ किया है। कहती कब? कहता है याद करो तुमने इसी दरख्त के नीचे खड़े होके तुमने नहीं कहा था कि अगर तुझ में जान होती, अगर तू इंसान होता तो मैं तुझसे प्यार कर बैठती। वो कहती है कि हाँ मैंने कहा, लेकिन वो तो मैंने दरख्त को कहा। तो जानते हो आरजे क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुमने जिस दरख्त से कहा उसी दरख्त पर तो मेरा रैन बसेरा है, मैं उसी दरख्त पे रहता हूं। तो अब लड़की पूछ रही है कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप बताएं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो कहता कुछ भी नहीं, मैं सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मुलाकात का जो हमारी और तुम्हारी हुई है किसी से जिक्र मत करना। अगर गलती से तुमने किसी से जिक्र किया तो मुझे मुरझाया हुआ पाओगी। लड़की सुनी अनसुनी करके घर के लिए चली गई है अहमद। अब चूंकि इसको पता चल गया है कि ये इंसान नहीं है, वो एक जिन है। वो एक जिन है। लेकिन लड़की उससे इतनी मोहब्बत करती है कि वो जिन भी है तो वो उससे हम कलाम हो गया। अब ये घर गई है अहमद, घर गई। घर जाने के बाद अब जब दूसरा दिन हुआ है ये कॉलेज आई है। कॉलेज आने के बाद इसको बेचैनी है, अपनी उस दोस्त का इंतजार कर रही है जो इसकी कुलीग है, खास वही लड़की। उससे मुलाकात हुई, उसको पकड़ के बिठाती है अपने पास। कहती आओ मुझे तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। कहती क्या हुआ, खैरियत? कहती मैं कल कॉलेज आई थी। कहती है फिर तुम कॉलेज कल क्यों आ गई? कहती है बेवकूफ, मैंने तुझसे जिक्र ना किया था कि कॉलेज में फंक्शन होने वाला है, तो संडे कल गुजरा। तो इसकी सहेली पूछ रही है तो क्या फंक्शन था? कहती है नहीं कोई फंक्शन नहीं था, मगर मेरी उस आरजे से मुलाकात हुई है। इसकी सहेली इससे कह रही है अरे बेवकूफ, जब कॉलेज में फंक्शन था ही नहीं तो तेरी आरजे से मुलाकात कैसे हो गई? वो कहती कैसे हो गई? मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई, और जानती है वो आरजे कौन था? इसकी सहेली पूछती है हाँ वो कौन था? कहती है आरजे वो पीपल का दरख्त है जो आरजे बन के FM 12 पे आता रहा। वो कह रही क्या कह रही है तू? वो कहती हाँ। इसकी सहेली हंस रही है कि नहीं तू मजाक कर रही है। वो कहती मैं मजाक नहीं करी, मैं सीरियस हूं। इसकी सहेली हंसती हुई उठती है, ये दोनों उठी हैं यहां से। हस्ब दस्तूर कॉलेज ऑफ हुआ, लड़कियां अपने अपने घरों को चली गई। रात हुई, नेक्स्ट डे अब ये लड़की कॉलेज आई है अहमद। जब ये कॉलेज के गेट में इंटर हुई है, क्या देखती है कि कॉलेज की तमाम लड़कियां जमा हुई हैं उस दरख्त के पास, जिसके पास ही जाके बैठती रही। लेकिन ये दूर से देख रही है कि वहां रश तो है, तमाम लड़कियां वहां मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन दूर से देख रही है कि वो दरख्त नजर नहीं आ रहा। ये दौड़ती हुई उस सिमत जा रही है जहां वो दरख्त था। अहमद जब ये वहां पहुंची है तो क्या देखती है कि वो दरख्त पूरा जला हुआ है, उसका हरियालापन खत्म, उसकी रौनक खत्म, वो जो हरा भरा दरख्त था वो खत्म। क्योंकि उसने मना किया था कि तुम किसी को बताना नहीं। वजह यही थी, क्यों कि उसने तंबी की थी कि किसी को बताना नहीं, वरना मुझे तुम सूखा हुआ पाओगी। इस लड़की से यही ब्लेंडर हुआ कि इसने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी, जिसका इसे अफसोस भी रहा कि काश मैं ना बताती। अब क्लास में क्या मूड बनता है। क्लास ऑफ हुई, कॉलेज से जब बच्चियां घर गईं, अब इसको बेचैनी है कि रात को मैं उस आरजे को फिर सुनना चाहूं। FM 12 FM 12 रात को हस्ब दस्तूर अब्बा से फारिग हुआ रेडियो, और ये रेडियो उठा के अपने कमरे में लेके गई है अहमद। अब ये टून कर रही है FM 9, FM 10, FM 11,
और FM 16 अहमद 12 नहीं आया आप? 12 नहीं आया। वो 12 को वो बार बार ढूंढती रही अहमद, लेकिन FM 12 उसमें नहीं आया। डायरेक्ट 16 आया 11 के बाद, 12 यहां भी नहीं आया। और इसको अपनी किए पे बड़ी बड़ी पशेमान हुई कि काश वो किसी को ना बता। ना बताती तो वो दरख्त भी हरा भरा रहता और मैं इस आरजे को सुनती भी रहती। क्या इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसका अगर मोरल ऑफ द स्टोरी हम निकालें तो वो ये है कि एक लड़की ने एक दरख्त से इजहार मोहब्बत किया, इजहार मोहब्बत, और उस दरख्त पे एक जिन का बसेरा था। बिल्कुल। उस जिन ने भी उस लड़की को रिस्पॉन्ड करना चाहा, बिल्कुल, कि वो भी उससे इजहार मोहब्बत करे। उसने डायरेक्ट नहीं किया, नहीं, उसने रेडियो का सहारा लिया। रेडियो का सहारा लिया। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि जब भी ऐसी चीज़ें हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं जी, तो वो किसी चीज़ का सहारा लेती हैं। सहारा अक्सर वो ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कोई भूत चुड़ैल भी आती है तो किसी की बॉडी में आती है, किसी की शक्ल में, बिल्कुल किसी का सहारा लेती है, तो वो इंसान का सहारा भी ले सकते हैं और किसी मशीन का सहारा भी ले बिल्कुल, सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं, कितनी सच्चाई है नहीं पता। तो इस जिन ने भी रेडियो का सहारा लिया, उस रेडियो का सहारा लिया और उससे कम्युनिकेट हुआ। और चैनल भी FM 12, यानी जो सिर्फ उसी के रेडियो पर आ रहा है और किसी के रेडियो पर और नहीं। किसी के रेडियो पे नहीं आ रहा FM 12। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये।